औलनाक हमला हुआ है, कई जांबहक हुए हैं, कई बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि ये एक अलग कौम है जो पिटाई होने के बाद नाचती है। What Afghan Taliban are saying, this is the same which is a version of which the PTI, the इमरान खान की पार्टी भी यही कहती है। My God, what is the UN about? कोई नहीं मानता। कोई एक घर, वैसे तो कहते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, कोई एक घर ना छोड़ने वाली तालिबानी रिजीम। ये जो सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान के ट्रेडर्स, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, ये बॉर्डर के साथ जितने तकरीबन 60-70 लाख की जो आबादी है, ये डायरेक्टली मुतासर हो रही है। और साथ फिर खैबर पख्तूनख्वा और रोजाना एक्सपोर्ट की मद में सिर्फ अफगानिस्तान के साथ तिजारत के हवाले से $4 मिलियन, ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ, $4 मिलियन का नुकसान उठा। साथियों, बड़ी खबर आ रही है, तालिबानी रिजीम यानी कि टीटीपी की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान के इलाकों में हमला किया गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पहली ऐसी पाकिस्तान की फौज है जो अपनी धुलाई, अपनी पिटाई करवाने के बाद अपने ही पर हंसती है, अपने ही के ऊपर हंसती है और अपनी ठिठोली उड़वाती है दुनिया भर के अंदर। और ये कोई आम सी बात हो चुकी है पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है उसकी कि जो पाकिस्तान की फौज है वो किसी काम की है नहीं। तो मार पीट जो है इनके साथ आए दिन होती रहती है, मार पिटवा करके ये अपने ही ऊपर हंसते कि हम तो एक बार फिर से मार खा करके वापस चले आए हैं अपने घर को। और तालिबानी रिजीम जो है वो तो जमकर इनकी धुलाई पे धुलाई कर रही है। आजकल आपने देखा होगा कितने हमले जो हैं, कितने धमाके जो है आए दिन पाकिस्तान के इलाकों में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। और कोई एक्शन जो है एज यूजुअल पाकिस्तानियों उसके द्वारा उठाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। DGSPR अपने में बिजी है, मुनीर अपने में बिजी है, शहबाज अपने में बिजी है कि यहाँ से पैसे मिल जाए, वहां से पैसे मिल जाए, बस पैसे। प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली तालिबानी रिजीम भारत की ईमा पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली तालिबानी रिजीम। कोई एक घर, वैसे तो कहते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, कोई एक घर ना छोड़ने वाली तालिबानी रिजीम। What Afghan Taliban are saying, this is the same which is a version of which the PTI, the इमरान खान की पार्टी भी यही कहती है। ठीक है, और वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने बड़े छोटे ऑपरेशन किए जिससे लोगों की, सिविलियंस की कैजुअल्टीज हुई। यही इस वक्त इमरान खान का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि भाई अगर ऑपरेशन होंगे तो हमारे लोगों की कैजुअल्टी होगी। यही अफगान तालिबान कह रहे हैं। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मोदी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. My God, what is the UN about? कोई नहीं मानता। यार ये टॉपिक बड़ा सीरियस है, लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि यार दुनिया वाले जब कोई जंग जीतते हैं ना तो वो पार्टियां रखते हैं, डांस पार्टियां रखते हैं। पाकिस्तान वो कौम है जो पिटने के बाद नाचती। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी ने डांस पार्टी रखी थी पूरे आम सिविलियन लोगों के लिए कि आओ भाई टुमके लगाओ, मजे उड़ाओ, चेयर्स करो, खाओ पियो, क्योंकि भाई हमारी पिटाई इंडिया ने कर दी। कल से आज तक जो है चागी के साइड पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ड्यूरिंग लाइन बलोचिस्तान के साइड जो है वो फाइट चल रही है अफगान तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में, जिसमें 2 चेक पोस्ट जलाए गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के और 4 जो है पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान तालिबान फोर्सेस के हाथों। ये न्यूज जो है अफगानिस्तान की न्यूज ने भी इसको कंफर्म किया है और बलोचिस्तान के साइड बलोचिस्तान मीडिया ने हो। मानता हूं इसमें गरीब लोग भी है, अनपढ़ लोग भी है, जिन्हें सिर्फ एक बात पता है, यार CPEC हो गया, अफगानिस्तान तो भाई इंडिया का दुश्मन बन गया। भाई तब भी आपसे एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूं, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जो
जो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी अनपढ़ झाइलों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जो उनको माँ बाप नहीं पढ़ा सके, हम क्या पढ़ाएंगे भाई उन्हें। भैया देखिए, सी पैक का अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर 1 किलोमीटर आगे तक नहीं गया, तो ये कैसे पूरे पाकिस्तान, पोक, अफगानिस्तान, ये पूरी दुनिया क्रॉस करके जो है वो चाइना जाएगा। ये बहुत बहुत जो है ये मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी आपने देखी होगी, ये सेम टू सेम वही कहानी है। तो भैया देखिए, अब 2 दिन से अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में जो है ड्यूरिंग लाइन पर क्लैश चल रहा है, और ये आज नहीं, ये काफी टाइम से चलता है। ये भले ही बीच में तो ड्यूरिंग लाइन पे लड़ रहे हो, जेट्स का क्या काम है यहाँ पे? जेट्स क्यों यहाँ पे घूम रहे हैं भाई? कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को डर लगता है कि कहीं पे अफगानिस्तान के साथ जंग की आड़ में कहीं भाई अफगानिस्तान से जो है वो भारत के जेट्स ना घुस के वहां पे बम ना मार दे भाई। क्योंकि ये बातें जो गर्दिश कर रही थी मीडिया पर कि भारत जो है वो अफगानिस्तान से हाथ मिला चुका है, जहां पर हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है। मुझे ये नहीं पता कि अंदर की बात ये कंफर्म है, लेकिन मीडिया की बातों को लेकर, हालात को लेकर अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को, ये बात खुद पाकिस्तान भी कर रहा है। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि एक जंग और होने की जो है वो इम्कान है, शायद एक जंग और हो। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, इस बार जंग इंडिया से नहीं होगी, इस बार जंग अफगानिस्तान के साइड से होगी। इस वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत की बंदिश से सिर्फ पंजाब को हर माह 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम रोजाना एक्सपोर्ट की मद में सिर्फ अफगानिस्तान के साथ तिजारत के हवाले से $4 मिलियन, ये मैं डेली की बात कर रहा हूं, $4 मिलियन का नुकसान उठा। ये जो सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान के ट्रेडर्स, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, ये बॉर्डर के साथ जितने तकरीबन 60-70 लाख की जो आबादी है, ये डायरेक्टली मुतासर हो रही है। और साथ फिर खैबर पख्तूनख्वा और ये अक्टूबर से बंद चला आ रहा है। कोशिश ये थी कि जरा आर्म ट्विस्टिंग करें, उसको बताएं कि तुम्हारी ये मजाल, तुम हमें आंखें दिखाते हो। लेकिन बदनसीबी देखिए, नाहली देखिए, इन्होंने तखमीना ही नहीं लगाया कि अगर आपने ट्रेड बंद करनी है तो 100 में से 25% विक्टिम बनेगा अफगानिस्तान, 75% आप खुद हैं। लेकिन पिछले अक्टूबर से लेकर आज तक बॉर्डर बंद है, और बुनियादी वजह जिद बताई जाती है। 7 अरब रुपए का नुकसान आलू की मद में जिला ओकाड़ा के किसानों को होने जा रहा है। इसके बाद है पाकपतन। पाकपतन है 12.8 अरब रुपए, साहिवाल है 7.9 अरब, तकरीबन 8 अरब समझ लें आप। फिर है कुसूर, कुसूर है 7.1 अरब, विहाड़ी 4.9 अरब, और खानेवाल आखिर में। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबर सामने आ रही है कि तालिबानी रिजीम के द्वारा आए दिन पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। अभी फिर से एक और खौफनाक सूरत-ए-हाल सामने आ रही है कि तालिबानी रिजीम ने बॉर्डर पर फिर से धमाके फायरिंग करी हुई है। पाकिस्तानी फौज को कोई असर नहीं। पाकिस्तानी फौज जो है आधे ज़्यादा सरेंडर कर चुकी है, बिकॉज पाकिस्तानी फौज जो मारी जा रही है, आए दिन मारी जा रही है, और पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। कोई ठोस कदम ऐसे आज तक नहीं उठाए गए, तो अब क्या उठाए जाएंगे। और इनका ट्रेड जो है वो अलग ही घाटे में जा रहा है। आप जानते हो कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का ट्रेड होता था वो भी घाटे में आ जा चुका है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल है इस समय। तो इस वीडियो में पूरा यही दिखाया गया है कि कैसे धमाके हो रहे हैं, कैसे हालात खराब हैं, और ट्रेड और गिरता चला जा रहा है अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड टूटने के बाद से। लेकिन ये पाकिस्तान की फौज जो है वो बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, ना ही सरेंडर कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। धमाके पिटवा करके अपने ऊपर ही पिटाई करवा करके अपने ऊपर ही, पहले ऐसी फौज है जो हंस रही है, अपना ही नुकसान करवा करके अपने ही ऊपर हंस रही है, और इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। साथ में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन के बैठा है, लेकिन कोई असर नहीं है। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ धमाके जो हो रहे हैं उसमें मारी कौन जा रही है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के फौजी।
ये मुनीर तो अपना सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन पहन के घूम रहा है, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है। उसको पता है कि वो भी ठोका जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन इतने घूम रहे हैं, इन्हीं के पाकिस्तानी अवाम जो है वो ही उनमें से कोई ना कोई अननोन गनमैन होते हैं जो इन्हीं लोगों को ठोक के चले जाते हैं, और ये नाम जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो भारत का लगा देंगे, अपने दुश्मनों का लगा देंगे कि इसी दुश्मन ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो यही इनके आतंकवादी खुद बनते हैं, खुद ही इनको निपटाने पे तुले रहते हैं।